अच्छा, ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जहां जहां बल और पुरुषार्थ का वर्णन आता है वहां भोजन को सात्विक बताया गया है। कंद मूल फल भोजन, ये व्यथा का ज्ञान दिल से निकाल दो कि अगर आप मांस मछली नहीं खाओगे, एग फैग नहीं खाओगे, तब तक ताकत नहीं आएगी। संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई प्राणी है तो वो हाथी होता है, शेर नहीं होता। शेर बुद्धि में होता है, चालाकी में होता है, छलांग लगा के 4-4, 5-5 शेर मिलकर के एक हाथी को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर उसकी चूड़ में पकड़ में आ जाए ना तो ऐसा पटक कर के नीचे धरता है, और एक जहां से पांव रखा तो पिच बोल जाता है टमाटर की तरह ताकत। और वो क्या खाता है बोलो, क्या खाता है शेर? वो जो हाथी है क्या खाता है? वेजिटेरियन होता है। शिव महापुराण में भगवान शंकर जी को कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो शेर का वस्त्र धारण करते हैं, हाथी के वस्त्र को धारण होता है। इसलिए सात्विक भोजन, राम जी ने जिन निशाचरों को मारा, ऋषि ने उनको क्या खिलाया? आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आन, और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। जिन धर्मों में हिंसा की जाती है और प्राणियों की बलि ली जाती है, काटे जाते हैं प्राणी ईश्वर के नाम पर, उन लोगों में कितनी क्रूरता होती है, उन्हें आप देख लो। आज संसार में उदाहरण छुपा हुआ नहीं। अपने बच्चों के साथ में इंसान का गला रेतते हैं। हमारे श्री राम जी ने, कृष्ण जी ने कहीं भी आयुध सर्वसम्मत के प्रभु कंद मूल फल भोजन। हनुमान जी महाराज इस समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, एक बार में एकांत अज्ञातवास करने के लिए पांडिचेरी गया। पांडिचेरी के पास में महाराज कोदंड पानी रघुनाथ मंदिर है, जहां महर्षि अगस्त्य जी ने साधना की, राम मंत्र का जाप किया। वो कहते हैं कि तुम्हारे ही भजन प्रभाव आधारी और जानो महिमा का तुम्हारी। राम तापनी उपनिषद में अगस्त्य ऋषि का और सुतीक्षण ऋषि का जो संवाद है वेदांत का, रामचरितमानस में पढ़ करके लगता है कि सुतीक्षण को कोई ज्ञान नहीं रहा होगा, पर आप जरा राम तापनी उपनिषद में पढ़ो, कितना गजब का संवाद है महर्षि अगस्त्य का और सुतीक्षण का, कितना राम तत्व में चिंतन है। तो वहां जब मैं गया तो संयोग से मुझे कुछ फल फ्रूट लेने के लिए जाना पड़ा। अरे राम राम, समुद्र के किनारे के शहरों में महात्मा रह नहीं सकता, इतनी दूषित चारों तरफ मछली मछली मछली। हम तो बाहर से देख करके झोला भी फेंकाएंगे जो लेके गए थे कि फल फूल जाएंगे, गई नहीं उधर से लौट। समुद्र के किनारे रहने वाले जात, एक बार मैं अमेरिका में घूम रहा था, बड़ी गाड़ी थी, चले जा रहे थे, एक बड़ा सा ट्रक निकला हमारे बगल से, उसमें लिखा हुआ था सी फूड, समझ गए ना, सी फूड, समुद्र के फल। तो हमने जो गाड़ी चला रहे थे, हमने कहा भैया ये समुद्र के भी कुछ फल होते हैं क्या, कैसे होते हैं? तो उसने सरप्राइज होकर के पूछा, स्वामी जी आप खाते हैं क्या? मैंने कहा यार बताओ तो ये होते क्या हैं? बोले समुद्र के फूट होते हैं, मछलियां, केकड़े और वो सब, ये सब नाम रख दिया फूट। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में सबसे पहले सुंदरकांड की शुरुआत कहां से है? सुंदरकांड का पहला मैसेज, पहले दोहे में 7 मैसेज हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से केवल कुछ नहीं होता, यह हमारा दुर्भाग्य हिंदुओं का। हिंदुओं के पास में इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, लेकिन सबको हमने बस पाठ बना लिया। हनुमान सुंदरकांड का महाराज हम रोज पाठ करते, कितने देर, आधा घंटे में पाठ कर लेते। हमने कहा हम नहीं कर पाते आधा घंटे में, हम अगर पाठ करें तो 40-45 मिनट से कम में पाठ कर ही नहीं सकते। सबको पाठ ज्यादा मत करो, उनको अपने जीवन में उतारो। सुंदरकांड में सबसे पहली बात है कि हनुमान जी जैसा सामर्थ्यशाली एक नौजवान उस बुड्ढे को प्रणाम कर रहा है जिसने पहले से कह दिया आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। जट भाई अब कह रहे साहब,
और जामवंत के वचन सुहाए। गिव रिस्पेक्ट फॉर द ओल्ड पर्सन इन आवर फैमिली, अपने से बड़ों को सम्मान। और हनुमान जी ने दूसरी चीज उनको बंदरों को बताई, ध्यान रखना मैं जा रहा हूं, लौट के मैं आऊंगा तो भोजन को मत बिगड़ने देना। इसलिए तबलग मोहि परख्यू तुम भाई। सबसे जीवन में सबसे बड़ा कठिन काम क्या होता है? कोई आपको सड़क पर खड़ा कर, कठिन काम होता है वेट करना। यार पता नहीं कितनी देर में आएगा, बार बार घड़ी देखिए। हनुमान जी ने कहा इवन दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेट फॉर अदर्स। आज के नौजवान के अंदर में धैर्य नहीं है, साहस नहीं है। हनुमान जी कहते हैं धैर्य और साहस क्यों नहीं है? क्योंकि भोजन बिगड़ गया है। इसलिए भोजन कैसा करना? बोले सह दुख कंद मूल फल खाए। क्या खाना? कंद मूल फल खाना। इसलिए आहार शुद्ध सत्य शुद्ध, सत्य शुद्ध द्रव्य शुद्ध। भगवान राम जी ने दूसरे दिन विश्वामित्र जी से कहा कि अब महाराज कोई भी, पहले जब वो यज्ञ करते थे तो ऋषियों को खड़ा करना पड़ता था अस्त्र शस्त्र लेकर के, पता नहीं किधर से राक्षस आ जाए, बता देना, यज्ञ को ढक देंगे, कोई मांस मछली उसमें ना गिरा दे। अब राम जी ने कहा किसी को खड़ा करने की नहीं है जरूरत, अब मैं हूं। आप रहे मख की रखवारी और होम करने लागे मुनि झारी। और झारी का अर्थ हमारे महाराज नवल किशोर दास जी महाराज जानते हैं। झारी मानी हमारे वृंदावन में होता है ना झरा भंडारा। क्या जगह क्या मतलब है झरा का? झरा मानी झार करके, ठाकुर जी का भी प्रसाद वहीं से आता है। फिर एक बार दो महात्माओं का झगड़ा हो रहा था। एक कुटिया थी, उसने कहा ये इसने मेरा हीरा ले लिया, कहता इसने मेरा पारस ले लिया। अब किसी ने सुन लिया, उसने धीरे से जाकर के मंत्री को बताया कि महाराज वो कुटिया है ना? बोले हाँ। बोले वहां तो महात्मा बड़े गजब है, देखिए उनके पास में हीरा मोती है, हीरा है, पारस है। पारस वो जिसको छुओ तो सोना बन जाए। अब महाराज मंत्री ने राजा से कहा, राजा ने कहा अरेस्ट करो। पकड़ करके दरवाजे में लगे। बोले तुम लोग बाबाजी लोग हो, ये माला तुम्हारे पास में, ये झगड़ क्यों रहे थे? बोले इसने मेरा पारस ले लिया। बोले इसने मेरा हीरा ले लिया। तो बोले तुम लोग बाबाजी लोग हैं, तुम्हारे पास में हीरा पारस कहां से आया? तो जानते हो महात्माओं का हीरा क्या होता है? जो गले में कंठी होती है ना, इसी को हीरा कहते हैं। तुलसी की कंठी यही हीरा है। और पारस क्या है? ठाकुर जी को भोग लगाने के पहले ही रसोई घर से एक परोसा निकाल दिया जाता है जो ठाकुर जी, क्योंकि जन जन स्थानों से झरा भंडारा हुआ, साधु संत लोग आए तो उनको ठाकुर जी का प्रसाद का पत्तल भी अलग के रखा जाता है, प्रसाद भी उनके स्थान से जाए, उसे पारस कहते हैं। हम सुदामा कुटी में बचपन में रहे तो वहां पर महाराज जी जहाँ के शिष्य हैं वहां पर भी मैं रहा, हनुमान टेकरी, परम पूज्य बड़े महाराज जी के समय। तो जब मैं वहां पर, तो क्या होता था कि भंडारे में तो उनके पारस अलग से निकाल के रख दिए जाते थे कि इतने स्थान है, और जिनके अपने अपने लाल जी, वो महात्मा जी कहते हैं हमारे लाल जी उनका पारस दो, तो उनके ही पारस। होम करने लागे मुनि झारी। झारी मानी पूरे, कोई भी संत इधर उधर नहीं, सब बैठ गए। और आप रहे मख की रखवारी। भगवान श्री राम जी धनुष्वाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करने के लिए खुद खड़े हुए। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, शिव शक्ति महायज्ञ। यहां पर क्या आप वहां आके बैठते हो? जो जगत का नियामक है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पुरुष परमात्मा ब्रह्मांड निर्लेप अगुण अगोचर है, वह परमात्मा यज्ञ की रक्षा के लिए खड़ा होता है। ये महात्मा लोग जब यज्ञ करते हैं, जल वाले गुरुजी जैसे लोग जब यज्ञ करते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है कि आप कहो कि महाराज हम आ नहीं सकते तो दक्षिणा ले लो, हम आ सकते हैं तो हमें बता दो, झाड़ू लगानी है कि लकड़ी काटनी है कि क्या करना है हमें बता दो। यज्ञ हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। इसको युगों युगों से राक्षसों ने कोशिश की कि यज्ञ बंद हो जाए, लेकिन सदियों रहा है दुश्मन जाने जहां हमारा। लेकिन बात है कि कोई मिटती, बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आगे से लोग कोशिश, इसलिए यज्ञों की रक्षा। राम जी खुद खड़े हुए, लक्ष्मण जी को खड़ा क्यों नहीं कर दिया? लक्ष्मण जी भी तो
कोई कम ताकत थी लक्ष्मण जी में? सुंदरकांड में बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। सुग्रीव के सामने सूचना लेकर के वानर लोग आए कि महाराज लंका से कोई दूत आया, कोई राक्षस आया शरणागत में। कौन है? तो पता लगा उसका नाम विभीषण है, रावण का भाई। अब राम जी ने अपने प्रधानमंत्री की ओर मुस्कुरा करके देखा, सुग्रीव की ओर। व्हाट इज योर डिसीजन? व्हाट काइंड बिहेवियर आई शुड डू विथ हिम? कैसा व्यवहार इसके साथ? बोले राखिए बांध, इसको अरेस्ट करो और जेल में डाल दो। राखिए बांध मोहे असभावा। पर राम जी कहते हैं कि मेरा तो प्रतिज्ञा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद। मेरा तो प्रतिज्ञा, ये हमारे रामायण संप्रदाय का तो दिगु मंत्र है। ये मंत्र है, जब हम दंडवत करते हैं तो इस मंत्र को बोलते हैं। तो विभीषण थोड़े उदास हुए, और भगवान तो सबकी और अंतर सबके बसो जानो भाव को भाव सब जानते। तो राम जी ने पढ़ा कि सुग्रीव इस समय दिल में सोच क्या रहा है। तो सुग्रीव सोच रहे थे अब इनसे कौन मुँह लगे, सामर्थ्यशाली हैं, एक बाण में बाली को परमधाम, अब इनसे कुछ बोल भी नहीं सकते। अब महाराज ये तो मानेंगे नहीं, पर सेना तो मेरी मरेगी ना। पता नहीं विभीषण क्या करके चला जाए, सेना तो मेरी चली जाएगी। और राम जी समझ गए कि सुग्रीव सोच क्या रहा है, उसको उत्तर दे दिया परोक्ष में। कहा मैं तुम्हारी सेना के बल पर युद्ध नहीं लड़ रहा हूं। जगमहु सखा निशा चरे जेते, जगमहु सखा निशा चरे जेते, लक्ष्मण हानाये निमिष महु पे, लक्ष्मण हानाये निमिष महु पे। दुनिया भर में जितने निश्चर हैं, सुग्रीव मेरा ये अकेला भाई लक्ष्मण 1 मिनट में सबको वध कर सकता है। तुम समझते क्या हो? उस लक्ष्मण के रहते हुए श्री राम जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में खुद क्यों खड़े? आप रहे मक की रखवारी, लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जिम्मेवारी दी? आओ लक्ष्मण तुम खड़े हो जाओ। मेघनाथ कितना बलवान था, ये कभी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पढ़ना। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की शुरुआत इसी विषय से होती है। श्री राम जी दरबार में बैठे हुए हैं, महर्षि अगस्त्य आते हैं और लक्ष्मण जी के संदर्भ में कहना शुरू करते हैं कि इतने ताकतवर हैं कि जो मेघनाथ रावण से भी अधिक बलवान था, उसको इन्होंने माना। और फिर पूरी रावण की कथा है वाल्मीकि रामायण में, कई सर्गों में उसका रावण का युद्ध का वर्णन है। उस रावण को, उस मेघनाथ, और उस मेघनाथ के लिए लक्ष्मण, राम जी ने लक्ष्मण जी को ही भेजा है, खुद नहीं गए, जबकि वो एक बार शक्ति मार चुका है। फिर भी कहते हैं तुम लक्ष्मण मारियो रन ओही, तुम्ही को मारना, लक्ष्मण जी ही जाते हैं। पर यहां पर क्या मारीच और सुबाहु को लक्ष्मण जी नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, यही तो खतरा था। राम जी ने लक्ष्मण जी को इसलिए नहीं लगाया, लक्ष्मण राम जी ने सोचा कि रावण ने भूल से यहां पर एक को अपॉइंट पर ड्यूटी दे दी है, और वो है मारीच। इसका काम यहां नहीं है, इसका काम अरण्य कांड में है। और अगर कहीं मैंने लक्ष्मण जी को खड़ा किया तो इसको भी ले बीतेंगे। तो फिर वो सीता हरण में फिर मारीच कौन बनेगा? रामलीला का एक पात्र तो ये है। इसलिए जरा मैं इसको पार्सल कर दूं लंका के लिए, उसके बाद में लक्ष्मण जी को जिम्मेवारी सौंपेंगे। और भगवान श्री राम जी ने पावक सर लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम जी ने एक बाण ऐसा मारा कि 7 योजन आयु क्षण मारी। मारीच अपनी आत्मकथा में बताता है कि 100 योजन तक बिन पर सर रघुपति ते ही मारा, और 7 योजन का सागर। और उसके बाद में लक्ष्मण जी से कहा अब लक्ष्मण तुम आ जाओ, मारीच को मैंने पार्सल कर दिया, अब तुम मारो जिसको मारना। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब हम ये इतना टंटा नहीं पालते। लक्ष्मण जी ने केवल 2 बाणों का प्रयोग किया, एक वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वायव्यास्त्र से क्या किया? आप अमेरिका जैसी कंट्री में, अब तो इंडिया में भी वो स्थितियां आ गई होंगी, हम मेरा 5-6 महीने वहां रहना होता है, इसलिए तो वहां क्या होता है कि मशीनें होती हैं, वो हवा चलाती हैं, कूड़े करकट को एक जगह इकट्ठा कर लेती, समेट लेती।
लक्ष्मण जी ने एक ऐसा वायव्यास्त्र चलाया कि जितने भी छुपे हुए राक्षस थे वो सब कूड़े करकट की तरह एक जगह इकट्ठे कर दिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे राम जी का स्वभाव है कि जिसको मारते हैं उसका अंतिम संस्कार भी खुद ही करते हैं। बोले फिर मारो और उसके बाद में अंतिम संस्कार करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं एक ही साथ सब कर देता हूं, सीधे ही आप उनका संस्कार ही कर देते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने एक अस्त्र से सारे राक्षसों को इकट्ठा किया और कुछ राक्षसों ने पेड़ पकड़ लिए कि हम ना जाएं यहां पर। तो जैसे आपने सुना होगा ना श्रीमद् भागवत में, तक्षक ने सर्पों ने इंद्र का सिंहासन पकड़ लिया तो इंद्र का सिंहासन ही उड़ने लगा। भंत परम लग जासु बस विधि हरिहर सुर सरो। अब महाराज वो जिन्होंने पेड़ों को पकड़ा वो पेड़ जड़ समेत तो खड़े। लक्ष्मण जी का दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज इफ वी वांट टू बर्न समबॉडी देयर इज नीड कास्ट आल्सो। गुड, किसी को जलाना है तो लकड़ी भी। और प्राचीन काल में जमाने में एक परंपरा थी, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार गांव में फैल जाता था तो लोग उसकी अंतिम क्रिया में जाते थे तो क्या लेकर के जाते थे मालूम? लकड़ी लेकर के जाते थे। कहते थे उसकी लकड़ी में जा रहे हैं हम। कहा भी जाता था, उसका नाम ही था लकड़ी में जा रहे हैं। इन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा ये अच्छा हुआ ये अपनी लकड़ी खुद ही, क्योंकि इनके पास में कोई है ही नहीं यहाँ पर, ये अपनी लकड़ी खुद लेके आ रहे हैं। और पावक सर स्वभाव पुनि मारा और अनुज ने साचर कटक, कटक मानी कूड़े करकट में जैसे इकट्ठा करके आग लगा देते ना, ऐसे अनुज ने साचर कटक से मारा। निशाचरों के वध के बाद ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता और पावनता के साथ में बैठे। राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी की अनंत रूप रस मकरंद छवि छटा को देख करके संतों के आंखों में आंसू। सोच रहे हैं यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन कहीं अब ऐसा ना हो कि राम जी चले ना जाए। यज्ञ पूरा हो गया, हम जाए, अब ये मेरे जीवन धन है, इसलिए इनका अवलंबन हे मेरे देवता आपका सहारा निरंतर बना रहे।